बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक बहुत ही प्यारा भजन गा लेते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तन मन धन प्रभु तुम पर न्यौछावर, तन मन धन प्रभु तुम पर न्यौछावर। ठुकरा दो या प्रभु रखो अपना बना कर, ठुकरा दो या प्रभु रखो अपना बना कर। प्रभु दे दो सजाया इनाम, प्रभु दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी। हार चुका अपनी अक्ल लड़ा कर, हार चुका अपनी अक्ल लड़ा कर। थक भी चुका अपनी शक्ति लगा कर। अपना प्रभु, अपना प्रभु अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। मुझको बना लो प्रभु अपना पुजारी, निस दिन सेवा करूं मैं तुम्हारी। करूं दर्शन तेरा सुबह शाम, ओ मेरे अलबेल राम। करूं दर्शन तेरा सुबह शाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। बदरी बन कहूँ सो गई, और प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग जे बंदत जईस। प्रभु रामचंद्र जी की चरणों में प्रणाम करके वो तपस्विनी स्त्री जो थी, वो उन चरणों को की वंदना करके, जो ब्रह्मा और ईश जिनको ध्याते हैं, हृदय में उनको धारण करके, वह जो स्वयं प्रभा जो तपस्विनी थी, वो बदरिका आश्रम की ओर चली गई। यहाँ विचार रही कपि मन माही, अब बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लये करब का भ्राता। अब इधर भालू कपि जो हैं वो सीता की खोज में लगे हैं, मगर कोई खोज मिल नहीं पा रही, कोई पता नहीं चल पा रहा। तो मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो समाप्त हो रही है, 1 माह की सब अवधि दी गई थी कि इतने में पता लगा के लाओ, और काम कुछ नहीं हुआ, हमारा पता चला नहीं। सब आपस में बात कर रहे हैं कि बिना सीता जी की खबर लिए हुए हम वापस जाकर करेंगे क्या। कह अंगद लोचन भरी बारी,
दूँ प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारी रघुराई। अंगद के नेत्र सजल हो गए। वो बोले कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। क्या? यहाँ न सुध सीता के पाई, हमको सीता जी की कोई खबर मिली नहीं, और वहाँ जाएंगे तो कपिराई जो हैं, कपीस जो हैं, सुग्रीव, वो हमें मार देंगे। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुनि पुनि अंगद कहा सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नहीं। पिता को जब मारा था तभी मुझे मार देता वो, मगर भगवान राम ने बचा लिया। पुनि पुनि अंगद कहा सब पाई, बार बार अंगद जो है सबसे कह रहे हैं अब तो हमारा मरना तय है सबका, इसमें कोई संशय है नहीं। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, अब बोल न सकहीं नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। अंगद की वाणी सुन करके जितने वहाँ बंदर साथ में थे तो कुछ बोल नहीं पा रहे, मगर सबकी आंखों से झरझर जो है आंसू बह रहे हैं। एक क्षण के लिए सब सोच मग्न हो गए। उसके बाद फिर बोले, हम सीता के सुधिली ने बिना, नहीं जई है जुअराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कवि सब दर्भ डसाई। तो अंगद से बोले सब लोग कि सीता जी की खबर लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, हे युवराज ये आप जान लीजिए। और इसके बाद खारे समुद्र के पास जा करके सब लोग जो है वो घास को बिछा करके वहाँ बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अजमानहु। जामवंत ने अंगद को दुखी देखा तो कथाएं कहने लगे, उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि राम को आप मनुष्य मत समझना, वो निर्गुण ब्रह्म है, अजित है, कोई उनको जीत नहीं सकता युद्ध में, अज हैं और अजन्मा है, ऐसा तुम मानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी की सेवा का अवसर मिला है। निज इच्छा प्रभु अवतरहु, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तहाँ, राही मोक्ष सब त्याग। तो निज इच्छा प्रभु अवतर हैं, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं प्रभु। किसके लिए? देवताओं के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ के लिए और द्विज यानी
ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं। तो सगुण उपासक जो लोग हैं वो प्रभु की इस अवतार इस रूप का जो है उनकी सेवा में जो है लग जाते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, अगिरी के अंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देखी बहु कीसा, और मोही आहार दीन जगदीसा। इन सब की बात जो है गुफा के अंदर से संपाति ने सुनी। संपाति जटायु का भाई, और बाहर आया तो देखा इतने भालू बंदर। बहुत खुश हुआ कि आज प्रभु ने मुझे इतना सारा आहार जो है दे दिया। आज सब ही कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजू दीन विधिये कहीं बारा। आज सबही का, आज मैं इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन से बिना खाए भूखों मर रहा हूँ। कबहु न मिल भरी उदर, कभी पेट भर मुझे भोजन जो नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। आज ब्रह्मा ने वो सब एक बार में दे दिया। और डर पे गीध वचन सुनी काना, अब भाव मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। और डर पे गीध वचन सुनी काना, गीध के जब ये वचन सुने तो सब भालू कपि जो हैं वो सब डर गए। और ये तय कर लिया कि बस अब तो मरना हमारा निश्चित है, अब कोई बचाएगा नहीं हमें। कभी सब उठे गीध कहाँ देखी, सब उठ गए गिद्ध को देख करके। जामुंत के मन में भी सोच हो गया, वो भी सोच में पड़ गए। कहा अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागा, राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में सोच करके कहा जटायु धन्य है, उसके समान कोई है नहीं। रामचंद्र जी के काज के लिए अपना शरीर त्याग दिया और प्रभु के लोक को गया, बहुत ही भाग्यशाली है जटायु। सुनी खग हरस शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछ सिजाई, कथा सकल तीन ताही सुनाई। इनके मुंह से जटायु का मरण और फिर पर उनका प्रभुलोक गमन की बात सुनकर दुखी और हर्ष दोनों हुआ। संपाति को उनके करीब आ गया, बानर भालुओं के करीब आ गया, उनको कहा कि डरो मत। और फिर सारी बात उनसे पूछी कि जटायु से तुम कैसे जानते हो, कहाँ मिला। सब उन लोगों ने सारी कथा जो है सुना दी। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। संपाति ने जब अपने भाई जटायु की इतने पावन कर्तव्य सुने तो भगवान राम की महिमा का वर्णन करने लगे। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोज हुजाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बड़ भाई सब संतन की जय।
कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु राम की आप पर सदा कृपा बनी रहे और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण को समर्थन देते रहिए। देखिए, धर्म जो है ना, धर्म शब्द अपने आप में इतना पुनीत है कि उसमें किसी घाल मेल की, किसी तरह की बाधा विपत्ति की कोई जगह ही नहीं है। धारयति सधर्मा, जो धारण करता है वो धर्म है। इसको इस तरह भी कहते हैं कुछ लोग कि धारण करने योग्य है जो वो धर्म है। धर्म से कभी नहीं हटिएगा, कभी डिगिएगा नहीं, देखिएगा आपका कल्याण ही होगा। जग में तमाम तरह के विचार हैं, तमाम तरह के अपवाद हैं। बहुत से लोग आपको सत्य पथ से डिगाना चाहेंगे, मगर ये आप में है कि अपनी राह मत छोड़िए। धर्म की राह पर चलते रहिए, पुण्य का कार्य करते रहिए। प्रभु को मत बिसारिए, बिसारिए नहीं प्रभु को, बिसारिए न राम, राम को बसते रहिए। तो राम क्या है? राम क्यों आए थे, क्यों अवतार लिया था? दुष्टों का नाश करने के लिए। जब दुष्ट बढ़ गए, पृथ्वी गौ का रूप धर के देवताओं के पास गई, वहाँ ऊपर भगवान के पास गए लोग विनती करने विष्णु के पास। तब उन्होंने कहा कि जन डर पहु सुर सिद्ध मुनीसा, तुम ही लाग धरियो नरवेशा। मैं अवतार लूँगा, नर के रूप में अवतार लूँगा। तो नर के रूप में नारायण ही थे, वो विष्णु के अवतार से कल्याण करने आए थे, दुष्टों का नाश किया और एक राह दिखाई कि क्या पुत्र का कर्तव्य है। पिता के एक वचन में सिंहासन मिलना था, वनवास मिल गया और बिना नानुज के, बिना एक शब्द कहे वो चले गए। आदर्श उतना बड़ा राम का, उनको लेकर इस तरह की तरह तरह के अपवाद विवाद और फैलाए जा रहे हैं। अनर्थ है, अनर्थ है। ये भारत में हो रहा है, भगवान राम की भूमि में हो रहा है, अनर्थ है। इससे बचिए, जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मैंने कल भी कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। साधु ने परम तत्व में देखा, साधुओं के लिए परम तत्व की तरह थे। और जनक जाति अवलोकन ही कैसे, ये धनुष एक प्रसंग है। सजन सखा निज लागहि, जैसे उनको अपने प्यारे लग रहे हैं, जैसे हमारे ही परिवार से, हमारे ही हैं। तो प्रभु को जिस रूप में चाहे भजिए, मगर उनकी कथाओं का अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। ये अपराध है, इसकी कोई क्षमा नहीं है, इससे बचिए। नमस्कार कहा, क्योंकि अभी का जो वातावरण है इस तरह के प्रसंगों से भरा जा रहा है, इससे बचिए, इसे रोकिए। हिंसा से नहीं, सद्विचारों से। प्रणाम, नमस्कार।